कोकदरो इस्लामपुर में आज सुबह से ही यहाँ पर के कोकदरो अंजुमन इस्लामिया का यहाँ पर चुनाव चल रहा था। वोटिंग सिस्टम से यहाँ पर चुनाव चल रहा था और अब जो है रिजल्ट यहाँ पर आ चुका है। हमारे साथ में इस वक्त जो है निर्वाचन पदाधिकारी अफरोज आलम है। क्या कुछ रिजल्ट रहा आज का? जो अंजुमन इस्लामिया कोकदरो कमेटी का जो चुनाव हुआ उसमें सदर साहब का जो ये पूर्व सदर मजीद अंसारी साहब फिर से निर्वाचित होकर के आए और सेक्रेटरी के लिए तबारक हुसैन साहब जो पूर्व में थे और उन्हीं को दोबारा आवाम ने उसे फिर जिताया। इससे पहले भी निर्वाचित निर्विरोध आप लोगों ने किसी जी ये जो चुनाव हुआ उसमें से नायब सदर के लिए हजरत अंसारी साहब और नायब सेक्रेटरी के लिए परवेज़ आलम साहब और ऑडिटर के लिए फिरदौस आलम साहब निर्विरोध चुने गए थे। एक बार बताएंगे, सदर सेक्रेटरी का जो आज चुनाव था बहुत ही टफ माना जा रहा था और सुबह से यहाँ पर जो जिस तरह से गर्मी है मतदाताओं के भी देखा गया, बेजोड़ यहाँ पर वोटिंग भी हुई है। कितना वोट प्रतिशत हुआ और कितना सदर और सेक्रेटरी को यहाँ पर मत मिला? यहाँ पर लगभग 90% से अधिक वोट हुआ, जिसमें से सदर पद के लिए जो मजीद साहब को 449 वोट मिले और ईदुल साहब को 358 मत मिला और सेक्रेटरी पद के लिए तबारक साहब को 408, मिराज साहब को 160 और जावेद अख्तर साहब को 230 मत मिले। जी, तो यहाँ पर हमारे साथ में नवनिर्वाचित जो सदर पद के लिए यहाँ पर चौथी बार शायद यहाँ पर सदर पद के लिए इन्हों के चुना गया है। सबसे पहले ताज़ा खबर की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मैं खास करके ताज़ा खबर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम लोग का यह अंजुमन का चुनाव हो रहा है 14 मई 2023 को, जो आपको पता चला और आप कम से कम मेरे गांव में हम लोग का चुनाव में आप आके यहाँ घंटों से आप इंतज़ार किए रिजल्ट का। इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा और धन्यवाद देना चाहता हूँ। मजीद साहब, क्या कुछ मुद्दा लेके आप वोटरों तक पहुँचे जिसके वजह से आपको अच्छा खासा वोट यहाँ पर लोगों को मिला और आपको मिला, और क्या कुछ आगे का आपका प्लानिंग रहेगा अंजुमन की तरफ से? देखिए, 2009 से हमारे गांव के लोग, पूरे गांव के लोग हम पर विश्वास किए हैं और 2009 से हमको इस पद के लिए चुनाव में लाते आ रहे हैं। आज चौथी बार फिर से हमारे ऊपर भरोसा करके और पूर्ण विश्वास के साथ हम पर फिर भरोसा किए और चौथी बार आज हमको सदर पद का जिम्मेदारी दिए। इसके लिए मैं हमारे गांव वालों को कितना शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, कम है। दूसरी बात है कि 2009 से जब हम सदर पद के लिए हमको जब जिम्मेवारी मिली तो हमारे गांव वालों ने देखा कि हमारा काम क्या है, हमने क्या काम किए हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। इस काम के बारे में हमारे गांव के ही लोग बताएंगे, मैं नहीं बता सकता हूं। इसलिए इस काम को लोग अच्छा लगा, पसंद लगा, तो आज हमको चौथी बार हम पर भरोसा किए और विश्वास किए। आज भी जो काम है इंशाअल्लाह, जो भी अधूरा पड़ा हुआ है उसको पूरा करने के लिए पूर्ण विश्वास के साथ जब फिर हमको भरोसा किए हैं तो उस पर मैं खरा उतरने का काम करूंगा। फिर भी मजीद साहब, अंजुमन बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है कि आप विधायक सांसद का फंड होता है, गांव के लिए आप विकास के काम करेंगे। चौथी बार जब पर्चा भरा सदर के लिए तो कुछ सोच के आए होंगे कि मैं 3 बार रहा और वो काम पूरा नहीं हुआ, चौथी में ये गाँव को ज़रूरत है, तो सबसे पहले मैं उन चीज़ों पर ध्यान दूँगा। देखिए, कोई MP MLA का फंड नहीं है, ये सही बात है, लेकिन अल्लाह का फजलो करम से हमारे गांव में जब भी खड़ा हो के हम हाथ उठा के हम सिर्फ कहते हैं कि ये काम को हमको करना है, तो वहाँ पे MP MLA का फंड का हमको ज़रूरत नहीं पड़ता है। मेरे गांव में सारा जितने भी पूरे गांव के लोग हैं वही लोग MP MLA है, वो लोग फंड इकट्ठा करते हैं और उस फंड को ही हम लोग इकट्ठा करते हैं और तामीर का काम करते हैं। इसलिए हमको कोई फंड का ज़रूरत नहीं पड़ता इंशाअल्लाह। सेक्रेटरी के लिए यहाँ पर तबारक जी है। तबारक जी, किस तरह से चुनाव रहा आपके नज़र पे और क्या कुछ कहेंगे वोटरों को? मेरा नज़र में चुनाव बहुत ही प्रत्यक्ष रूप से रहा और शांतिपूर्वक हुआ। इसके लिए मैं चुनाव कमेटी को बहुत बहुत शुक्रिया देना चाहता हूँ और आवाम भी यहाँ जो वोटर है वो भी शांतिपूर्वक मतदान किए, उसको भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं सेक्रेटरी पद में चुना जाना, खासकर मैं अपनी लाइफ में, ज़िंदगी में विचार, व्यवहार, वाणी को बरकरार रखा हूँ, इखलाक मोहब्बत को। हो सकता है
जनता या आवाम उसी के बल पर हमें वोट दिया। अमूमन देखा जाता है कि अंजुमन के जो चुनाव होता है वो वोटिंग सिस्टम नहीं होता, लेकिन कोकदरो इस्लामपुर की अगर यहाँ पर देखें एक पूरा तरतीब जिस तरह से चुनाव का रहा और पारदर्शिता रहा, निष्पक्ष भाव से यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव जो यहाँ पर हुआ, वो हमारे साथ निर्वाचन पदाधिकारी है। क्या कुछ तैयारियाँ रही? जी, आपको बताना चाहेंगे कि ईद के रोज़ जब ये घोषणा हुआ कि कमेटी का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, तो हम लोग गांव के 15-20 लड़के मशवरा किए और फ़ौरन हम लोग एक कमेटी का गठन किए जिसका नाम दिया गया निर्वाचन अंजुमन इस्लामिया निर्वाचन कमेटी। और उसमें हम लोग निर्वाचन आयुक्त अफरोज को चुने और सहायक निर्वाचन के रूप में हम खुद थे और एक अफरोज प्रेस वाले थे और एक रूहुल अमीन थे। बाकी और हम लोग मेंबर रखें। टोटल कितने? टोटल 17 या 18 आदमी थे हम लोग। और उन लोगों को एक बताया गया, सिखाया गया, एक तरीके से शपथ दिलाया गया कि हम लोग निष्पक्ष वोटिंग कराएंगे, किसी के पक्ष की बात हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे। और वाकई सभी लोगों ने वैसा ही किया। कोई भी मेंबर किसी भी कैंडिडेट का कोई प्रचार प्रसार नहीं किए हैं। हम लोग किसी का कोई काम नहीं किए, सिर्फ हम लोग को शांतिपूर्वक वोटिंग कराना था। उसके लिए बैलेट पेपर कहाँ छपेगा उसको भी हम लोग गुप्त रखें। मोहर क्या लगेगा वो भी वोट के रोज़ ही निकाला गया है। उसके अलावा हम लोग 15-20 दिन हम लोग काफ़ी मेहनत किए हैं और आज हम लोग बहुत खुश हैं कि बहुत इत्मीनान से और शांतिपूर्वक इलेक्शन को हम लोग संपन्न करा दिए। कंट्रोल रूम भी आप लोग बनाया जहाँ? जी, और एक चीज़ बताना चाहेंगे, कदम कदम पे हम लोग रिकॉर्डिंग किए हैं पारदर्शिता के लिए, ताकि कोई भी कैंडिडेट को कोई शक ना हो।